हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, सबसे पहले केवीएस ऊटी की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। वॉक इन इंटरव्यू निकल कर आया हुआ है, जिसका इंटरव्यू जो है वो कल होगा 9/3/2025। पीएम श्री केवी ऊटी, जो भी उस अगल बगल के एरियाज हैं वो जरूर जाए इंटरव्यू देने के लिए। 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आउट हुई है। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की हुई है। सबसे पहले पीआरटी के लिए हुई है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन विद 50% ऑफ द मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम यू नो। और आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स, 4 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपने क्वालिफाई किया हो सीटेट पेपर 1 जो कि कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में चले चाहिए उनको। डिजायरेबल है कि आपको नॉलेज हो कंप्यूटर की। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है टीजीटी। टीजीटी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई है। संस्कृत के लिए आई है, हिंदी के लिए आई है, इंग्लिश, सोशल, मैथ्स, साइंस, इन सब के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। टीजीटी संस्कृत, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स, 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी हिंदी, हिंदी एज अ सब्जेक्ट 3 साल इसकी भी पढ़ाई करी होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। टीजीटी एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से आइदर आपने हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। भले आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो, लेकिन साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप जाएंगे इंटरव्यू देने। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री आपके पास मैथ्स की होनी चाहिए विद एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट्स। कोई भी 2 सब्जेक्ट इसके अलावा होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स। टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पास किया होना चाहिए सीटेट क्लास 6 टू क्लास 8 जो कि कंडक्टेड बाय सीबीएसई। या आपने सीटेट पास किया होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए। डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर आता हो। और चेक कर लेते हैं पीजीटी की भी वैकेंसी है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एसेंशियल है में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इन एमएससी बोला है फ्रॉम एनी कॉलेज। पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होना चाहिए आपका, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश की। पीजीटी हिंदी में हिंदी या फिर संस्कृत, जिसमें से हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे। पीजीटी मैथ्स तो मास्टर होना चाहिए मैथ्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पीजीटी फिजिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक में भी मास्टर्स है तो चलेगा। पीजीटी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट अ ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी कॉमर्स, मास्टर्स होना चाहिए कॉमर्स में। हाउएवर होल्डर्स ऑफ द डिग्री ऑफ एमकॉम इन द अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपके पास मास्टर्स है इकोनॉमिक्स में तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भी वैकेंसी आई है। आप कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। भले आपको कॉमर्स बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है कॉमर्स की तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे। आप जाओगे पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, जिसकी वैकेंसी निकली है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की निकली है, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपका मास्टर्स है, ऑनर्स लेकर आपने पढ़ा हुआ है किसी एक में भी, तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। साथ में बीएड होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, और नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और चेक कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली हुई है। एसेंशियल है एटलीस्ट 50% बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है साथ में कंप्यूटर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एमएससी, एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी, बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बी लेवल फ्रॉम डीओई ए डबल सी साथ में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। और सी लेवल फ्रॉम डीओई ए डबल सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। साथ में प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन द साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास विद द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ओ लेवल डीओई ए डबल सी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम ए लेवल फ्रॉम डीओई ए डबल सी। स्पेशल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसी निकल कर आ रही है। 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम द 2 years
बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में इन अ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन है आरसीआई से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो कल इंटरव्यू देने के लिए। तमिल लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स होल्ड द बैचलर डिग्री इन तमिल एंड बीएड एंड क्वालिफाइड किया हो सीटेट in appropriate language, proficiency in both English and Hindi is also required. तमिल लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, नर्स के लिए भी निकली हुई है वैकेंसी, डिग्री डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड विद एनसीआई नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्ट इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, असेंशियल सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% ऑफ द मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% ऑफ द मार्क्स एंड बैचलर डिग्री ऑफ द फाइन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंपिटेंस आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट इंस्ट्रक्टर द कैंडिडेट्स हु हैव obtained द डिप्लोमा इन आर्ट आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है आर्ट्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सीनियर काउंसलर, बीए बीएससी इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो साथ में, और वर्किंग नॉलेज है प्लेसमेंट ब्यूरोज में तब भी आप जा सकते हो, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द इंडिया एज अ वोकेशनल काउंसलर तो भी आप जा सकते हो। योगा इंस्ट्रक्टर, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा करी हुई है तो आप जा सकते हो। स्पोर्ट्स कोच, बैचलर डिग्री आपकी फिजिकल एजुकेशन और इक्वेलेंट, स्पेशलाइजेशन इन फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टीटी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल एक्सेट्रा, रिप्रेजेंटेड इन इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल, इक्विवेलेंट कोचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मार्शियल आर्ट कोच की भी निकली है, ब्लैक बेल्ट इन कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, रिप्रेजेंटेड एज अ इंटर यूनिवर्सिटी लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल तो जा सकते हो। एनी इक्विवेलेंट कोचिंग एक्सपीरियंस है तब भी जा सकते हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकल कर आ रही है, टेम्पररी पीरियड के लिए है। और देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड अ ब्लैंक बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म, कल 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है। ये एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैंने पिन किया हुआ है नीचे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। नो कैंटीन फैसिलिटीज, ये आपके लिए नहीं है। ये वैकेंसी के लिए कल ही आपको जाना है, 9/3/2025 आपका वॉक इन इंटरव्यू है ऊटी कैंपस के लिए, ऊटी केवीएस, सुबह 8 बजे। अगर आप एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स हैं, आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, आपने पढ़ाई करी हुई है, तो आप कल जरूर जाए इंटरव्यू देने के लिए। और चेक कर लेते हैं, एक और कैंपस से वैकेंसी निकल कर आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम केवीएस जनकपुरी दिल्ली से वैकेंसी निकल कर आई हुई है। जनकपुरी दिल्ली से वैकेंसी है, इसकी जो आपको जाना है 18/3/2025 सुबह 8 बजे आपको कैंपस पे रिपोर्ट करना है। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। प्राथमिक शिक्षक, नर्स, स्पेशल एडुकेटर, प्राथमिक शिक्षक, नर्स, स्पेशल एडुकेटर, योग शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक एंड डांस अनुदेशक, आर्ट एवं क्राफ्ट अनुदेशक, काउंसलर, बैंड अनुदेशक, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, इन सब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 18 मार्च। 18 मार्च को आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो 24 मार्च को आपको रिपोर्ट करना है, 24 मार्च 2025 सुबह 8 बजे आपको कैंपस में रिपोर्ट करना है। पीजीटी और टीजीटी के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है सेम कैंपस की तरफ से। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। अगर आप किसी में भी मास्टर, इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपने मास्टर्स किया है, बीएड है, तो आप 24 मार्च को जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट टीजीटी के लिए देख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर अनुदेशक। अगर आप इन सब में टीजीटी में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तब भी आप 24 मार्च 2025 को जा सकते हो। ये निकल कर, ये इन्होंने गूगल फॉर्म जो है वो वेबसाइट पर अपलोड किया है, वैसे तो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, इनकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आपको जो गूगल फॉर्म है वो 12/3/2025 5 बजे से पहले आपको फिल कर देना है। उसके बाद उपलब्ध आवेदन को डाउनलोड करके आप जो है, उसके बाद शायद ये उस फॉर्म को हटा दें वहां से, उससे पहले आप उसको इसको फिल कर लीजिएगा, फिल करके सबमिट कर दीजिएगा 12 मार्च तक। अभी भी आपके पास 4 डेज का टाइम है, उससे पहले ही आप इस गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें। ये पीएम श्री केंद्र विद्यालय जनकपुरी दिल्ली की तरफ से निकल कर आ रही है। जो भी फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड है,
आप सब जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। 18th को भी है एंड 24th को भी है। 24th को टीजीटी एंड पीजीटी के लिए इंटरव्यू है और उसके लिए रिपोर्ट करना है सुबह 8 बजे। और 18th को मिसलेनियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, इसमें से आप चेक कर लीजिएगा एक बारी। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेकिन जो ऊटी से है, ऊटी के अगल बगल के एरिया से हैं, गूगल फॉर्म नीचे लिंक पर दिया है, आप वहां से फिल कर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो, लेकिन कल ही आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए। 9/3/2025 बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी निकली हुई है। सुबह 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, उसके हिसाब से ही जाइएगा, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स कई बार अगर बच्चों के पास नहीं होते हैं तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। वैकेंसीज काफी सारी हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं वो जा सकते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी जा सकते हैं। अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हुई है। थैंक यू।